हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी पीएससी एफएसओ की जो पोस्ट इससे पहले निकाली गई थी, बट उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे जो इशू दिया गया था वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दिया गया था। बट नाउ एक बार वापस से जो अपडेट है वो जारी कर दिया गया है। आप वापस से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिलेटेड टू एमपी पीएससी एफएसओ से, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। ये सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो डिटेल्ड रिवीजन एक नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो 23 जून को दिया गया है। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि अभी जो है आप वापस से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, इससे पहले एक बार और इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए गए थे। तो जैसा कि मैंने बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इशू की वजह से उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एंड इस बार जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ पोस्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। पहले जो पोस्ट थी वो 120 थी, अब पोस्ट वापस से कम कर दी गई है, 67 पोस्ट यहाँ पे कर दी गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले एक कॉमन पोस्ट यहाँ कॉमन क्वालिफिकेशन रखा गया था कि कोई भी अप्लाई कर सकता है कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे। बट अभी क्या किया गया है, अब स्पेसिफाई कर दिया है, अगर आपने कैटेगरी में, इस कैटेगरी में या इस फील्ड में अगर आपने डिग्री ली है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पर मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 23 जून को वापस से एक रिवीजन, एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बोली गई है वो 10 अगस्त बोली गई है। तो 10 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कब होगा, ये आपको 11/7 यानी कि 11 जुलाई से शुरू होगा। और 10 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है, दोपहर के 12 बजे तक। कई केसेस में रात के 12 बजे तक होता है, रात के 11:59 तक होता है, बट यहाँ पे दिन के 12 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, तो mponline.gov.in पर या फिर mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 11/7 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगी। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, वो एज पर द डेट जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, आपने 10th क्लास क्लियर किया होगा, आपको मार्कशीट मिली होगी, उसे सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की जाएगी, जो कि 21 से शुरू होनी चाहिए। तो मिनिमम एज यहाँ पे आपको 21 देखने को मिलेगा और मैक्सिमम 40। और रिलैक्सेशन जो एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा बोला गया है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जिसमें इस बार चेंजेस किए गए हैं। और इन्हीं चेंजेस की वजह से जो पोस्ट है ये भी कम कर दी गई हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए अगर आप एमपीपीएससी के अंदर एफएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, बट इसके लिए स्टिल मैंने आपके लिए एक जो है पावर पॉइंट प्रिपेयर किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोला गया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, बैचलर डिग्री किया हुआ है या मास्टर्स डिग्री की है या आपने डॉक्टरेट डिग्री की है, बट कौन से फील्ड में, फूड एंड टेक्नोलॉजी में या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में और ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंसेज में या वेटरनरी साइंस में या बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री भी यहाँ पे कवर किया गया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक कर दिया, वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी और जो भी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन की गई है उसके अंदर। तो यस, ये ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा इसको नीश कर दिया गया है, यानी कि स्पेसिफिक फील्ड के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे। बोला जा रहा है कि इसके अलावा अगर आपके पास जो बैचलर डिग्री है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कई बार कई सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि फूड इंजीनियरिंग आपने की है या फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया गया है या फिर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन आपने किया है, इसमें आपके पास डिग्री है, या फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आपने किया है, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड स्टोरेज एंड हैंडलिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर ऑयल एंड फूड इंजीनियरिंग, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर बोला गया है।
इसके अलावा बोला है कि अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस की फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिश प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, हॉर्टिकल्चर एंड देन हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे बात की गई है। तो अगेन अगर आप इन फील्ड से आते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार चेंजेस जो किए गए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही किए गए हैं। आगे चलेंगे, फर्दर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, ये आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है और इस रिटन एग्जाम में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। हर सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 की देखने को मिलेगी। और जो पार्ट ए है वो 150 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 300 का, कुल मिला के 450 का आपका ये पेपर होता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है जो कि 50 नंबर का होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरीके का आपको प्रोसेस, आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब अगेन अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जो है वो मेजरली जनरल स्टडीज का सेक्शन होता है, जिसमें आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो एमपी की होनी चाहिए। एमपी का इतिहास क्या कहता है, एमपी का जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, क्या बोलता है, एमपी की ज्योग्राफी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड इसके अलावा आपको पॉलिटिक्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए। ट्राइब्स, एमपी में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कितनी ट्राइब्स हैं, पीवीटीजीज क्या होते हैं, हेरिटेज और कल्चर एमपी का क्या है, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट से आपके सेक्शन ए में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, अगर वेरी स्पेसिफिक कुछ एमपी के अंदर हुआ है तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का क्या टेक है वो सब भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन बी होता है वहां पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि टॉपिक की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, फार्मिंग सिस्टम, फूड सेफ्टी, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड लॉज, रेगुलेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके वेरी स्पेसिफिक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। इनके सब टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जो फैक्चुअल डिटेल्स होने वाली है वो हम पीडीएफ से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाला है, ये आप एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट इस बार 67 कर दी गई है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेंगी, अनरिजर्व के लिए 14 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट अगर हम पे स्केल की बात करेंगे तो यहाँ पे 36,200 से लेकर 1,14,800 तक का आपका पे स्केल जाने वाला है। आगे चलेंगे, फर्दर इंपॉर्टेंट एक बार डिटेल्स डेट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि डेट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कब होगा ये सारी बातें कर लेते हैं। तो अगेन जो एडवर्टाइजमेंट आया है ये 23 जून को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट अप्लाई करने की है 10 अगस्त। और यहाँ पे बोला है कि अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो वो 16 से लेकर आप कब तक 12/8 तक कर सकते हैं, ये आपका करेक्शन विंडो का टाइम दिया गया है। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया उसमें कुछ गलती हो गई तो उसके लिए अलग से चार्जेस देना होगा और उसके बाद ये आप कर सकते हैं। एंड अगेन एग्जाम कब होगा तो यहाँ पे बोला गया है कि वो घोषित कर दिया जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम दिसंबर के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो अच्छा खासा समय है, आप अभी भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके कवर हो गए होंगे। इसके अलावा स्टिल कोई डाउट आपका रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड अगेन पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरीके की डिटेल्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एमपीपीएससी एफएसओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 51 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एक फ्री रहता है वो आप देकर देख सकते हैं। प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ 199 है, मात्र 200 रुपए में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपने बाय नाउ करना है और इसके अंदर एनरोल कर लेना है। आपके पास एक कोड है Y989। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप ओनली 189 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको थ्योरी कोर्स चाहिए तो आप एमपीपीएससी एफएसओ जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पे थ्योरी कोर्स मिल जाएगा। एंड थ्योरी कोर्स आपको मिलेगा ये रहा, ठीक है, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, जो कि आपका प्राइस है कुछ 3299 का, बट Y989 कोड के साथ आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा।
आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी गई है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।